अस्सलाम वालेकुम। हम फ़िज़िक्स का आज आपका टॉपिक पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, और ये पेज नंबर है बुक का 76। ग्रेविटेशनल फील्ड से पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे, फोर्स फील्ड क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। उसके बाद फिर हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फोर्स फील्ड क्या होती है। किसी भी, आपको पता है न्यूटन ने बोला था कि कोई भी दो बॉडीज़ जो होते हैं उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट होती है। अब वो आपस में अट्रैक्ट होकर एक दूसरे के साथ क्यों नहीं मूव करते, क्योंकि वो माइनर सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अच्छा, तो इसी वजह से अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कि फ़ोर्स फील्ड क्या होती है। जो किसी भी नॉन कांटेक्ट फोर्स के इर्द गिर्द जो एरिया होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ऑपरेट हो रही होती है, मैग्नेटिक फोर्स ऑपरेट हो रही होती है का मतलब यही है जो हमने बात की है कि एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी टूवर्ड्स इट्ससेल्फ। और ये एक सेपरेट अलग से टॉपिक है आपका। तो बस अभी अपने माइंड में यही रखना है कि हर बॉडी जो है वो दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा होता है इस पूरी यूनिवर्स में, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो ऑपरेट हो रहा होता है किसी भी फोर्स के इर्द गिर्द, उसको हम बोलते हैं फोर्स फील्ड। द रीजन अराउंड अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज ऑपरेटिव इज़ फोर्स फील्ड। बस ये आप यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क कर लें। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट्स बहुत हैवी हों, जैसे सन हो गया, अर्थ हो गया, तो उनके इर्द गिर्द जो एरिया होता है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पहले हमने पढ़ चुके हैं कि जो W होता है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स में चेंज हो जाता है किसी भी बॉडी का, ठीक है। और W के साथ हम रिलेट करते हैं, ये लास्ट वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। यहाँ पे जब मास और वेट के बारे में पढ़ा था, तो वेट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास, ठीक है। तो W जो है वो बेसिकली F के इक्वल होता है। जैसे F इज इक्वल टू M होता है, तो W इज इक्वल टू mg होता है, ठीक है। तो W जो है वो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, और जो G है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, तो हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। द रीजन अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑपरेटिव इज टर्म एज ग्रेविटेशनल फील्ड। तो दो बातें पढ़ी हैं हमने। एक पढ़ा है कि द रीजन और एरिया अराउंड द non-contact forces where magnetic force is operative is force field, and the area और region around a massive object जैसे कि sun हो गया, अर्थ हो गया, where जहाँ पे gravitational force operative होती है उसको हम gravitational field कहते हैं। नेक्स्ट हो गया gravitational field strength क्या होती है। gravitational field strength जो होती है, the gravitational field strength is the amount of force per unit mass एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये देखें, ये जो साइन है स्मॉल g, इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। अच्छा, इसके दो नाम हैं, इसको एक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं और इसको हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। आप दोनों नोट कर लें, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक हो गया। और ये होता क्या है, फोर्स पर यूनिट मैस, फोर्स पर यूनिट मैस। और किस पे एक्ट कर रहा है, एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी, हम बात करेंगे इसकी मैग्नीट्यूड होगी G, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ठीक है। जिस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उस तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन होगी और इसकी मैग्नीट्यूड G होगी। तो ये हमारे पास हो गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन का जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग F ma के इक्वल होता है और A जो है F/m के इक्वल होता है। अगर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बना दें, A की जगह पे AG बना दें, तो फोर्स भी ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगी Fg, और हमने उसको क्या नाम दे दिया, G का। तो G जो है वो इक्वल है Fg/m। ये ऊपर वही वाली बात है, बस यहाँ पे उसने न्यूटन के लॉ के साथ रिलेट कर दिया इसको। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट क्या होती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की। इन ऐसा यूनिट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन न्यूटन पर किलोग्राम्स। तो N/kg, बस यहाँ से लेके यहाँ तक आप मार्क कर लें, ठीक है।
ये वाली जो लाइन है ना, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी दैट हैज़ अ डायरेक्शन डाउनवर्ड्स और टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। ये भी आप माइंड में रखें कि इसकी डायरेक्शन अर्थ की टूवर्ड्स भी हो सकती है और अवे फ्रॉम द अर्थ भी हो सकती है इसकी डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी वैल्यू है जी 9.8। ये हमें याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगी। जो लास्ट न्यूमेरिकल किया उसमें भी यूज़ हुआ है। जी की वैल्यू 9.8 ऑन अर्थ। जी की वैल्यू 9. ये अर्थ के ऊपर है, मून के ऊपर कुछ और होगी 1.62 समथिंग। अच्छा, अब उसके बाद ये 2 पॉइंट्स हैं, ये इस पूरे पैराग्राफ में डिस्कस हुए हैं, लेकिन हम ये पैराग्राफ नहीं याद करेंगे। हम यहाँ पे बस ये 2 पॉइंट लिख लेंगे कि जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी जब हम ज़मीन की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी ज़मीन की तरफ ग्रेविटी की, तो जी की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। और जी की वैल्यू नेगेटिव होगी जब हम ज़मीन से दूर जा रहे होंगे। दूर जा रहे होंगे तो ज़ाहिर बात है ज़मीन की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम हो रही होगी, ज़मीन से दूर जाते जाएंगे, तो इसलिए जी की वैल्यू भी नेगेटिव है, यानी कि एक्सीलरेशन भी नेगेटिव होता जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा है, पहले हमने पढ़ा है फोर्स फील्ड जो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है। फिर हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा है। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, और हमने यहाँ पे लिखा है इसके 2 नाम हैं। फिर हमने यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ा कि ये मैग्नीट्यूड जो है वो ये वेक्टर क्वांटिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड इज़ जी एंड डायरेक्शन इज़ टूवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर हमने ये न्यूटन के लॉ के साथ इसको रिलेट किया, ये वैल्यू निकाली, ऐसे यूनिट निकाली, न्यूटन पर केजी होती है। और फिर हमने ये इसकी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू अर्थ के ऊपर, और फिर हमने ये वाले 2 पॉइंट्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।